सभी विद्यार्थी लाइव आ जाइए, ठीक है। सभी विद्यार्थी लाइव आ जाइए, हम लोग क्लास को प्रारंभ करते हैं। हेलो हेलो, हाँ हाँ बोलिए। अच्छा हाँ, झलक झलक है क्या? झलक वो बिट्टू आ गई थी, उनकी मम्मी, बिट्टू की मम्मी, तो वो केबल जो ले गई थी। आप तो कुछ काम ना हो तो फिर दे जाओ, और काम हो तो फिर रखे रहो। अच्छा चलो ठीक है, आ जाओ। हाँ हाँ हो ठीक। चलो विद्यार्थियों, कमेंट देख पा रहे हैं आप? बताओ जल्दी से। आप नीचे एक कमेंट बॉक्स दिया गया है, वहाँ पर आप कोई भी जो भी प्रश्न आपको पूछना है वो बिल्कुल बेझिझक आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अपनी क्लास को हम लोग प्रारंभ करते हैं। अब पहली बात आप एक चीज़ सुन लीजिए, जब तक आप मेरी क्लास में हैं तब तक आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। कहीं जाने का मतलब है ना तो किसी का फ़ोन रिसीव करना है, ना ही किसी से आपको बातचीत करनी है। आपको ध्यान से मैं जितना पढ़ा रहा हूँ, जितना लिखवा रहा हूँ, वो आपको अच्छे से पढ़ना है। तो विद्यार्थियों, यदि आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले आपको पहली क्लास को देख लेना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी मैंने आपको पहली क्लास में पढ़ाया है आज उसी क्लास के आगे मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। और आपको ये याद भी है कि पहली क्लास में बच्चों पहली क्लास में मैंने आपको सामाजिक विज्ञान का जो भूगोल का सेक्शन था, पहला चैप्टर, वो मैंने आपको पढ़ाया था। देखिए ध्यान से, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। और सामाजिक विज्ञान में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एक भूगोल सेक्शन है, भूगोल सेक्शन पढ़ रहे हैं। और भूगोल का सिलेबस भी मैं आपको उसमें बता चुका था कि उसमें 7 चैप्टर हैं और 7 चैप्टर के आपके सभी प्रश्न आने हैं। और इसमें से जो पहला चैप्टर है बच्चों, वो चैप्टर है हमारा संसाधन एवं विकास। और संसाधन एवं विकास यहाँ पर हमारा पहला चैप्टर होगा। और पहले चैप्टर से जो भी प्रश्न उत्तर बनेंगे, संसाधन एवं विकास, पहला चैप्टर होगा बच्चों हमारा संसाधन एवं विकास, संसाधन एवं विकास। और यहाँ से जो भी प्रश्न आपके बनेंगे वो सारे प्रश्न हमने यहाँ पर तैयार करेंगे। मैंने आपको बच्चों एक चीज़ और बताया कि हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर को 2 प्रकार से पढ़ते हैं। एक तो वह क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं, एक वह क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं, और दूसरे हम लोग वह पढ़ते हैं जो हमारे अति लघुत्तीय, लघुत्तीय और दीर्घ उत्तीय प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पे दोनों हम लोग अच्छे से करेंगे। पहले हम प्रश्न उत्तर करते हैं, लघुत्तीय, अति लघुत्तीय और दीर्घ उत्तीय जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न हम यहाँ पे करते हैं। फिर उसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर हम उसके ओटी को हम लोग कवर करते हैं, ताकि आप बिल्कुल ध्यान से आप पढ़ सको और ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को लिख सको। बच्चों एक बात और सुन लो आप, मैं यहाँ पर आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो मैं किसी पीडीएफ के माध्यम से नहीं, या ऐसा नहीं कि पीडीएफ मैंने खोल ली और मैं उस पर समझा रहा हूँ, नहीं। आप अभी छोटी क्लासेस में कक्षा 10वीं में हैं और आपको सबसे पहला नियम तो ये बनाना चाहिए कि मैं अपनी कॉपी पेन उठाऊं और साथ में मेरे साथ पढ़ोगे। क्या करना है बच्चों? आपको कॉपी पेन उठाना है और साथ में जो भी मैं प्रश्न उत्तर लिखवाऊंगा वो आपको करना है और वो मेरे साथ ही आपको तैयार करना है। जो भी प्रश्न मैं करवाऊंगा वो आपको तैयार करते जाना, सीखते भी जाना है। तो यहाँ से क्या होगा कि आप लिखने की हैबिट में आ जाएंगे, पहली बात। और दूसरी बात है कि आपकी कॉपी तैयार हो जाएगी बेहतर तरीके से कॉपी तैयार हो जाएगी। तो जो भी आपकी सोशल साइंस की कॉपी है उसमें आप डालेंगे सामाजिक विज्ञान भूगोल, संसाधन एवं विकास। और संसाधन एवं विकास बच्चों ये अध्याय कौन सा है बच्चों? अध्याय फर्स्ट है। ये अध्याय कौन सा है बच्चों? फर्स्ट है, पहला अध्याय है। और पहले अध्याय से हम लोग क्वेश्चन आंसर यहां से प्रारंभ करते हैं। ठीक है बच्चों, तैयार हैं आप सभी? ठीक है, आपका कोई भी डाउट रहता है आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे कमेंट दिख रहे होते हैं, आपका जो भी डाउट होगा आप बिल्कुल बेशक मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो प्रारंभ करते हैं। अपनी कॉपी पेन उठा के बैठिए और हम लोग प्रारंभ करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन है हमारा कि संसाधन किसे कहते हैं। देखो शब्द क्या है? संसाधन। पहला क्वेश्चन जो होगा यहाँ पे बच्चों, पहला जो क्वेश्चन होगा वो होगा कि संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन किसे कहते हैं, ये पहला हमारा क्वेश्चन है कि संसाधन किसे कहते हैं। पहला जो क्वेश्चन होगा बच्चों वो होगा हमारा कि संसाधन किसे कहते हैं।
ठीक है, इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों, पर्यावरण में वे सभी वस्तुएं, उत्तर लिखेंगे बच्चों हम, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं, वे सभी वस्तुएं हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं। आपको लेखन शैली में बेहतर होना है, आप याद रखना, आपकी राइटिंग सही आना चाहिए। दूसरी बात है कि आपको लाइन से नीचे नहीं लिखना है, आपको लाइन से नीचे नहीं लिखना है और आपको मेरे साथ में लिखना है, ठीक है। जब आप पहला चैप्टर ऐसे पढ़ेंगे तो फिर मुझे बताना कि आप में कितना प्रोग्रेस हुआ है, आप कितनी तैयारी बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं, ठीक है। और जब आप ऐसा करेंगे और जब कुछ आप इसमें पारंगत हो जाएंगे लिखने में, तो हो सकता बाद में मुझे ज़रूरत पड़ेगी या आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो उस हिसाब से हम लोग PDF के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी हैं, क्या है, जो हमारे लिए उपयोगी हैं, क्या है बच्चों, उपयोगी हैं, संसाधन कहलाते हैं। अब देखो परिभाषा छोटी है, परिभाषा कैसी है बच्चों, छोटी है, लेकिन आप ये सोचो क्या इस प्रश्न के लिए आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता है क्या इस प्रश्न की तैयारी के लिए आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता है क्या, कि हम इसे अलग से कॉपी पर अलग से हम सीखेंगे। एक ही बार में सीखो आप, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी हैं, क्या कहलाते हैं बच्चों, संसाधन कहलाते हैं। जैसे मैंने क्या बताओ, पर्यावरण में क्या है, मैंने कहा हवा है, मैंने कहा पानी है, मैंने कहा मृदा है, मैंने कहा वनस्पति है, वनस्पति या पेड़ पौधे हैं, मैंने कहा जीव जंतु भी हैं बच्चों, जीव जंतु हैं आदि। तो ये क्या है, ये हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हैं, ये बच्चों क्या है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हैं, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, इन्हें संसाधन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बच्चों, संसाधन कह रहे हैं। एक नियम जरूर बनाइए, आप जब लाइव देख रहे हैं क्लास तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका नाम क्या है। आप जरूर कुछ ना कुछ कमेंट किया करो कि सर मैं आ गई हूँ। भाई जब क्लास में जाते हैं तो अभिवादन करते हैं ना बच्चों को, टीचर को, बच्चे टीचर को अभिवादन करते हैं कि नमस्कार सर मेरा नाम ये है। तो हमेशा ये नियम बनाइए कि जब भी आप क्लास में आएँ तो मैं आपका नाम देख सकूं और ये देख सकूं कि भाई आप देख रहे हो, तो मैं आपसे बातचीत भी कर सकूंगा, पूछ भी सकूंगा कि बताओ ये प्रश्न आपको क्लियर है बच्चों। जैसे दिशा नाम की लड़की जुड़ी है तो मैं दिशा से पूछूंगा कि दिशा बताओ क्या ये आपको ये प्रश्न क्लियर है, क्या इसमें कोई डाउट है कि संसाधन किसे कहते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी हैं क्या कहलाती हैं, संसाधन कहलाते हैं। बिल्कुल छोटी सी नॉर्मल सी परिभाषा है, आपको एक बार में याद हो जाना चाहिए। आपको क्या हो जाना चाहिए बच्चों, एक बार में याद हो जाना चाहिए। मैं जो छोटे छोटे प्रश्न हैं वो मैं जल्दी जल्दी करवाता जाऊंगा ताकि ज़्यादा समय ना दूं। राजवीर, चलो बढ़िया, राजवीर क्लियर है इतना प्रश्न। चलो आगे बढ़ते हैं कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी होती हैं या उपयोगी हैं वो क्या कहलाते हैं। देखो पानी भी हमारे लिए उपयोगी है, हवा भी उपयोगी है, मृदा, वनस्पति, जीव जंतु सारी चीज़ें क्या हैं, उपयोगी हैं। ये क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं बच्चों, संसाधन कहलाते हैं। अगला प्रश्न, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। प्रश्न, अगला प्रश्न लिखेंगे बच्चों, अगला प्रश्न लिखेंगे संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। प्रश्न क्या है बच्चों, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो संसाधन बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, याद रखना है आपको कि संसाधन जो होते हैं संसाधन दो प्रकार के होते हैं। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार होता है बच्चों प्राकृतिक संसाधन। कौन से संसाधन, प्राकृतिक। बिल्कुल मैं जैसे लिख रहा हूं बिल्कुल वैसे ही आपको लिखना है। देखो ऐसी लेखन शैली आपकी आना चाहिए कि एग्जामिनर जब एग्जामिनर देखे तो वो आपको अच्छे से पूरे में पूरे नंबर दे सके। देखो जब आप ऐसे फ्लो चार्ट बनाएंगे तो आपको नंबर वो एग्जामिनर पूरे में पूरे देगा। प्राकृतिक संसाधन और दूसरे कौन से होते हैं बच्चों, मानवीय संसाधन। कौन से होते हैं, मानवीय संसाधन।
मानवीय संसाधन, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी होती हैं वो क्या कहलाती है बच्चों? संसाधन कहलाती हैं। वो क्या कहलाती है बच्चों? संसाधन कहलाती हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी होती हैं वो क्या कहलाती हैं? संसाधन कहलाती हैं। यहाँ संसाधन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों का मतलब है जिन्हें प्रकृति ने बनाया है, जिन्हें मतलब जिनका निर्माण प्रकृति द्वारा हुआ है। हम लोग क्या बोलेंगे? जिनका निर्माण प्रकृति द्वारा, जिनका निर्माण प्रकृति द्वारा हुआ है, प्रकृति द्वारा हुआ है, वो क्या कहलाते? प्राकृतिक संसाधन कहलाते। और मानवीय संसाधन में क्या बोलेंगे बच्चों? जिनका निर्माण मानव द्वारा हुआ है, मानव द्वारा हुआ है, क्या कहलाते हैं? मानवीय संसाधन कहलाते हैं। मानवीय क्या कहलाते बच्चों? मानवीय संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते बच्चों? मानवीय संसाधन कहलाते हैं। जो चीज मानव ने बनाई होगी वो मानवीय संसाधन होगी, जो चीज प्रकृति ने बनाई होगी वो क्या होगी बच्चों? प्राकृतिक संसाधन होगी। वो क्या होगी बच्चों? प्राकृतिक। बिल्कुल ऐसे ही आपको लिखना है। मैं बिल्कुल जैसे मैं कल आज भी मैं आपकी कॉपी चेक करूंगा, ठीक है? और देखो दूसरे ने बिल्कुल एक भी कमेंट नहीं किया है, जो दूसरा बच्चा जुड़ा है उसने एक भी कमेंट नहीं किया है, लेकिन मैं उसे देख के बता दे रहा हूं कि ये दूसरा कौन जुड़ा है। दूसरी दिशा जुड़ी है और दिशा का एक भी कमेंट नहीं आया। मैं यहां से सब कुछ देख सकता हूं आपको। जिनका निर्माण प्रकृति द्वारा हुआ वो प्राकृतिक संसाधन, जिनका निर्माण मानव द्वारा हुआ है वो है क्या? मानवीय संसाधन। जैसे मैंने कहा ये पेन किसने बनाया है? ये भी एक संसाधन है क्योंकि मानव के लिए उपयोगी है। वे सभी वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी होती है वो संसाधन है। और मैंने कहा ये भी उपयोगी है, बताओ इसका निर्माण किसने किया? प्रकृति ने या मानव ने? तो आप कहोगे सर इसका निर्माण मानव ने किया है। तो ये क्या है? मानवीय संसाधन है। ये क्या है? मानवीय संसाधन। लेकिन ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जो प्रकृति द्वारा बनाई गई। जैसे मैंने कहा कि प्रकृति द्वारा बनाई गई वस्तुओं में, मैंने कहा बच्चों प्रकृति द्वारा बनाई गई वस्तुओं में क्या क्या हो सकता है? मैंने कहा मृदा हो सकती है, मैंने कहा वायु हो सकती है, वायु हो सकती है, मैंने कहा वन हो सकती है, वनस्पति जिसे कहूँगा, मैं क्या कहूँगा? वनस्पति। ये वनस्पति बताओ किसने बनाई? ये प्राकृतिक संसाधन है। ये क्या है? प्राकृतिक संसाधन। लेकिन मैं कहूँ मानवीय संसाधन, तो मैंने कहा मानवीय संसाधन में पेन मानव ने बनाया। आपने जो मोबाइल आप देख रहे हो वो मोबाइल किसने बनाया? ये भी मानव ने बनाया। मोबाइल भी किसने बनाया बच्चों? मानव ने बनाया। आप कोई भी चीज उठा के देख लो जो मानव ने बनाई होगी वो मानवीय संसाधन होगी। वो क्या होगी बच्चों? मानवीय संसाधन। और यहां पर प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं बच्चों। एक होते हैं नवीकरणीय संसाधन। एक कौन से होते हैं? नवीकरणीय संसाधन। एक कौन से होते हैं? नवीकरणीय संसाधन। एक होते हैं नवीकरणीय संसाधन बच्चों, और जो दूसरे होते हैं वो होते हैं अनवीकरणीय संसाधन। क्या होते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। कौन से होते हैं बच्चों? नवीकरणीय संसाधन होते हैं। और दूसरे कौन से होते हैं बच्चों? अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। दूसरे कौन से होते हैं बच्चों? अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। तो एक कौन सा हुआ? अनवीकरणीय संसाधन, और दूसरा कौन सा हुआ? नवीकरणीय संसाधन। क्या होगा बच्चों? नवीकरणीय संसाधन। दूसरा क्या होगा बच्चों? नवीकरणीय संसाधन। अब इस बात को समझो, ये क्या है? ये आपका आगे चल के प्रश्न बनेगा। नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन का भी प्रश्न बनेगा कि बताओ नवीकरणीय संसाधन हम किसे कह रहे हैं और अनवीकरणीय संसाधन किसे कह रहे हैं। ये प्रश्न आगे चल के बनेगा। तो देखो दूसरे प्रश्न में आपको केवल इतनी ही चीज बतानी। ये दूसरे नंबर का प्रश्न था आपका कि हम संसाधन के प्रकार बताएं। और संसाधन दो प्रकार के होंगे बच्चों, नवीकरणीय संसाधन होंगे और अनवीकरणीय संसाधन होंगे। और नवीकरणीय संसाधन प्राकृतिक, दो प्रकार के संसाधन होंगे, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। जिनका निर्माण प्रकृति द्वारा हुआ है वो प्राकृतिक संसाधन है, और जिनका निर्माण मानव द्वारा हुआ है, मानव ने बनाया है, वो क्या है बच्चों? मानवीय संसाधन है। यहां पर प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होंगे, एक नवीकरणीय संसाधन और एक क्या होगा? अनवीकरणीय संसाधन। एक क्या होगा बच्चों? नवीकरणीय संसाधन होगा, और एक कौन सा होगा? अनवीकरणीय संसाधन। एक क्या होगा? अनवीकरणीय। अब देखो एग्जामिनर चाहे तो वो प्रश्न
अलग से पूछ सकता है आपसे कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, और फिर पूछेगा अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। क्या पूछेगा बच्चों, एक प्रश्न इसका बनाएगा और एक प्रश्न इसका बनाएगा। तो मैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न बनाता हूँ बच्चों, तीसरा प्रश्न मैं बनाता हूँ, प्रश्न क्रमांक तीसरा। आपको भी बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, नवीकरणीय संसाधन लिखते चलना है आपको, ठीक है। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? प्रश्न क्या है बच्चों हमारा कि नवीकरणीय संसाधन हम किसे कह रहे हैं? उत्तर लिखेंगे, वे संसाधन जिनका एक बार उपयोग कर लिए जाने पर, वे संसाधन या जो एक बार उपयोग कर लिए जाने पर, वे संसाधन जो एक बार उपयोग कर लिए जाने पर, जिनको एक बार उपयोग कर लिए जाने पर या जो एक बार उपयोग कर लिए जाने पर कभी समाप्त नहीं होते। क्या नहीं होते बच्चों? कभी समाप्त नहीं होते हैं, कभी समाप्त नहीं होते हैं बच्चों। क्या कहलाते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते बच्चों? नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। वे संसाधन जिनको एक बार उपयोग कर लिए जाने पर कभी समाप्त नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते बच्चों? नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते? नवीकरणीय। सोच के बताओ ऐसे कौन से संसाधन हैं जो कभी समाप्त नहीं होते? जैसे मैं कहूँ हवा का यदि आप ऊर्जा के रूप में उपयोग कर लो तो क्या वो समाप्त हो जाएगी? नहीं हो जाएगी, वो समाप्त नहीं होगी। हवा क्या नहीं होगी? समाप्त नहीं होगी। जैसे मैंने कहा कि सौर ऊर्जा, सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है और आप एक छत पर एक सोलर लाइट लगा देते हैं और वो उपयोग कर लेते हैं, क्या सूर्य समाप्त हो गया उसके उपयोग करने से? नहीं हुआ। भूमि से जो ऊर्जा निकलती है जिसे हम बोलते हैं भूतापीय ऊर्जा, भूमि से जो ऊर्जा निकलती है वो कहलाती है भूतापीय ऊर्जा। तो क्या वो एक बार क्यों उससे समाप्त हो गई? नहीं हुई। क्या एक बार से वो समाप्त हो गई? नहीं हुई। तो भूमि से कोई ऊर्जा निकल रही है, सौर ऊर्जा हो गई, सूर्य की ऊर्जा हो गई, हवा हो गई, इनका प्रयोग हम एक बार कर लेने पर ये समाप्त नहीं होते हैं। ये क्या कहलाते हैं बच्चों? नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने क्या कहा कि सौर ऊर्जा मैंने कहा बच्चों कि भूतापीय ऊर्जा, मैंने कहा पवन मतलब हवा, इनका एक बार उपयोग कर लेने पर ये कभी भी क्या नहीं होते बच्चों? समाप्त नहीं होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? नवीकरणीय। देखो आप मेरे साथ क्लास देख रहे हो तो आपका टारगेट केवल इतना सा होना चाहिए कि जो मुझे सर पढ़ा रहे हैं वो एक बार में तैयार हो जाए। ये मत सोचो कि सिलेबस अभी कितना डला हुआ है ऑनलाइन में, हम कैसे कवर कर पाएंगे, ऐसे लिखेंगे तो कैसे हो पाएगा। आपको पता है कि प्रत्येक जो मटका होता है, मटके में जब पानी भरते हैं तो एक एक बूंद से ही वो मटका भरता है और मटका एक दिन भर जाता है। एक एक बूंद यदि उसमें मटके में गिरता रहे तो एक दिन मटका भर जाता है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि छत पे कोई गगरी वगैरह हमारी रखी रहती है और वो गर्मियों में सूखी रखी रहती है, लेकिन बरसात में देखते हैं तो वो हमें भरी हुई मिलती है। कैसे? क्योंकि उसमें एक एक बूंद गई होती है, बरसात की एक एक बूंद गई होती है और फिर वो मटका भर जाता है। तो ऐसे ही जब हमें पता है कि पहले चैप्टर में मुझे 20 क्वेश्चन करवाने हैं तो आज ही मैं 7-8 क्वेश्चन करवा के निकलूंगा और आपके तैयार हो जाएंगे वो क्वेश्चन, तो दूसरे दिन फिर 7-8 3 दिन में हमारा पहला चैप्टर समाप्त। और पहले चैप्टर समाप्त, इसका मतलब कि 4 नंबर की तैयारी हमारी 100%। 4 नंबर की तैयारी बच्चों हमारी क्या है? 100%। तो बताओ नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो वे संसाधन जिनका एक बार उपयोग कर लिए जाने पर कभी समाप्त नहीं होते हैं। एक बार उपयोग कर लिए जाने पर वो कभी समाप्त नहीं होते हैं बच्चों, वो क्या कहलाते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जो नवीन पुनः हो जाए, जो नवीन, जैसे मैंने कहा कि आप चूल्हे में आप सिलेंडर में गैस भरवा के लाए और आपने रोटियां बना ली उस गैस से, तो क्या वो गैस पुनः मिली आपको? नहीं मिली, वो तो धुआं बन के उड़ गई।
आपने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, सोचो आप, गाड़ी में आपने पेट्रोल डलवाया और वो पेट्रोल क्या किया बच्चों, आपने गाड़ी चलाई उससे, तो बताओ क्या वो पेट्रोल जला, उसमें दहन हुआ, तो क्या वो पेट्रोल बचा? नहीं बचा, वो तो समाप्त हो गया। कोयले से आपने खाना बनाया, चाहे लकड़ी का कोयला समझ लो, चाहे वो खदान वाला कोयला समझ लो, आपने कोयले से खाना बनाया, तो क्या वो कोयला बचा? नहीं, वो तो राख बन गया। तो ऐसे संसाधन जो एक बार उपयोग कर लिए जाने पर समाप्त हो जाते हैं, जिनका यदि हम एक बार उपयोग कर लें वो समाप्त हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। लेकिन जिनका एक बार प्रयोग कर लिए जाने पर जो समाप्त नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं बच्चों? वो नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं बच्चों? वो नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या बनेगा बच्चों? ये क्लियर है आपसे आपको कि वे संसाधन जो एक बार उपयोग कर लिए जाने पर कभी समाप्त नहीं होते, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या होगा बच्चों? अगला प्रश्न हमारा तीसरा नंबर का है। देखो चौथे नंबर का प्रश्न क्या होगा कि अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? प्रश्न देखो, अनवीकरणीय, प्रश्न लिखेंगे आप अनवीकरणीय। देखो जब आप लिखोगे तो आपकी शब्दावली भी सुधरेगी, क्योंकि मैं तो यहां पे सही लिखूंगा और आप भी सही लिख रहे होंगे। अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? अब हमने पहला जब आंसर पढ़ाया बच्चों, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि अनवीकरणीय संसाधन कौन है। तो हम यहां पे लिखेंगे बच्चों उत्तर लिखेंगे हम यहां पे कि वे संसाधन जिनको एक बार प्रयोग कर लिए जाने पर जिनको एक बार प्रयोग कर लिए जाने पर समाप्त हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ पे कि अनवीकरणीय संसाधन में क्या आएगा? उदाहरण। बिल्कुल कॉपी ऐसे ही आपकी तैयार होना चाहिए, एक एक प्रश्नों से मिलाकर, ठीक है, एक एक प्रश्नों से कॉपी तैयार होना चाहिए। अनवीकरणीय संसाधन में मैंने कहा जैसे कोयला होगा, मैंने कहा लकड़ी होगा, कोयला होगा, लकड़ी होगा, डीजल पेट्रोल, ये क्या है बच्चों? ये अनवीकरणीय संसाधन है। ये क्या है बच्चों? ये अनवीकरणीय संसाधन है। ये क्या है बच्चों? ये अनवीकरणीय संसाधन है, जिनका प्रयोग कर लिए जाने पर समाप्त हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं बच्चों? अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं बच्चों? अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। तो देखो हमने पहले क्या पढ़ाया? हमने पहले कहा संसाधन किसे कहते हैं, तो इसका मतलब कि वे सभी वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी होती हैं वो संसाधन है। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन का मतलब होता है कि वे संसाधन जिनको एक बार प्रयोग कर लिए जाने पर समाप्त नहीं होते, वो नवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन का मतलब कि जिनका प्रयोग एक बार कर लिए जाने पर समाप्त हो जाते हैं, वो क्या है बच्चों? अनवीकरणीय संसाधन है। बताओ, 4 प्रश्न आपके बिल्कुल सरल हैं, आपसे ये प्रश्न अच्छे से बन जाना चाहिए। चलो बनेगी, ठीक है। चलो अगला प्रश्न हम बढ़ते हैं। एक छोटा प्रश्न है इसी के समतुल्य, एक प्रश्न है कि समाप्यता के आधार पर, समाप्यता क्या होगा बच्चों? समाप्यता के आधार पर, ऐसा जब प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको ये भी लिखना है, आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के
कितने प्रकार के होते हैं? समाप्ता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? तो हम कहेंगे समाप्ता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। वही संसाधन जो समाप्त होते हैं और नहीं होते हैं। तो पहला प्रकार होगा क्या? नवीकरणीय संसाधन। पहले यहां पे लिखेंगे 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वही नवीकरणीय संसाधन, यहां पे क्या होगा? अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन ये समाप्ता के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं। वहीं जो मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया, बस क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया। क्वेश्चन उसने दूसरे तरीके से पूछ लिया कि समाप्ता। अब बताओ ये समाप्त होते हैं क्या? आप कहोगे समाप्त नहीं होते हैं। क्या कहोगे बच्चों? समाप्त नहीं होते हैं। और इसे क्या कहोगे? समाप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उपयोग कर लेने पर क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाती है। समझ में तो आ गया? मैंने आपको पिछली क्लासेस में अभी पढ़ा दिया पिछला प्रश्न कि नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, मैंने दोनों अच्छे से आपको बता दिए। तो इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़े बच्चों। चलो अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, स्वामित्व के आधार पर क्वेश्चन नंबर 6वां। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व का मतलब होता है जिस पर कोई अधिकार हो, जो स्वामी हो उसका। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न ये पूछ रहा है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। 4 प्रकार के होते हैं। स्वामित्व, स्वामित्व का मतलब होता है जो उनका स्वामी हो, जो उनका स्वामी हो वो क्या है? स्वामित्व है। जो उनका क्या होता है बच्चों? स्वामी होता है, वो क्या कहलाता है? स्वामित्व कहलाता है। जो इनका स्वामी हो वो क्या कहलाता है? स्वामित्व कहलाता है। तो स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के संसाधन होते हैं। ध्यान से देखो, पहला जो होता है मैंने कहा निजी संसाधन। ध्यान से सुनना, 4 प्रकार के संसाधन होते हैं बच्चों। एक होता है निजी संसाधन, पहला निजी संसाधन, निजी संसाधन। दूसरा बच्चों जो होगा वो होगा सार्वजनिक संसाधन, सार्वजनिक। सार्वजनिक संसाधन, दूसरा क्या होगा बच्चों? सार्वजनिक संसाधन। तीसरा जो बच्चों होगा वो होगा राष्ट्रीय संसाधन। चौथा जो बच्चों होगा वो होगा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होगा बच्चों? राष्ट्रीय संसाधन। और जो होगा अगला वो कौन सा होगा? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। स्वामित्व का मतलब होता है जो उनका स्वामी होता है, जो उन संसाधनों का स्वामी होता है। स्वामित्व का मतलब क्या है? स्वामी। स्वामी का मतलब क्या है? मालिक। जो उन संसाधनों का मालिक है उसे हम क्या बोल रहे हैं? स्वामित्व के आधार पर या स्वामित्व के आधार पर। संसाधन कितने प्रकार के बच्चों? 4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के बच्चों? 4 प्रकार के। निजी संसाधन का मतलब होता है कि जैसे मैंने कहा, निजी संसाधन का मतलब होता है कि प्राइवेट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे? प्राइवेट।
जैसे ये पेन है तो ये पेन किसका है? क्या ये सरकार का पेन है? क्या ये आपका पेन है? क्या बताओ, जल्दी बताओ कि राष्ट्र का पेन है कि अंतर्राष्ट्रीय? नहीं, ये किसी का पेन नहीं, ये मेरा पेन है। ये किसका पेन है? ये मेरा पेन है। और ये मेरा पेन है, इसका मतलब मेरा निजी संपत्ति है। मेरी कैसी संपत्ति है बच्चों? ये निजी संपत्ति है। तो निजी संपत्ति का मतलब होता है कि, निजी संपत्ति का मतलब क्या होता है कि जिसका मालिक वह स्वयं हो। मैं क्या कहूंगा? जिसका मालिक वह स्वयं होता है, वह स्वयं होता है। जिसका मालिक वह स्वयं होता है वो क्या है? निजी संपत्ति, मतलब प्राइवेट। इसे इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? प्राइवेट रिसोर्सेस। क्या बोलेंगे बच्चों? प्राइवेट रिसोर्सेस निजी संपत्ति। सार्वजनिक का मतलब होता है पब्लिक। सार्वजनिक को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? पब्लिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पब्लिक रिसोर्सेस। क्या बोलेंगे? पब्लिक का मतलब होगा कि ऐसे संसाधन जो सरकार के संसाधन हैं, ऐसे संसाधन जो सभी उपयोग कर सकता है। जैसे मैंने कहा, ये पेन यदि आप भी उपयोग करते हो, मैं भी उपयोग करता, तो इसका मतलब ये चीज क्या हो जाती है? पब्लिक हो जाती है। ये वस्तु क्या हो जाती है? ये पब्लिक हो जाती है, क्योंकि आप भी उपयोग कर रहे हो, मैं भी उपयोग कर रहा हूं। तो ये वस्तु कैसे हो जाती है? ये पब्लिक हो जाती है। ये कैसे हो जाती है बच्चों? पब्लिक हो जाती है। तो ऐसे संसाधन जिनका उपयोग सभी समाज में सभी लोग कर रहे हो, वो क्या कहलाते हैं? वो सार्वजनिक कहलाते हैं। वो संसाधन क्या कहलाते हैं? सार्वजनिक कहलाते हैं। जैसे सड़क है तो कौन उपयोग करा? आप सभी उपयोग कर रहे हैं, सार्वजनिक के लिए। हॉस्पिटल है, सार्वजनिक है भाई, सभी के लिए वो हॉस्पिटल बनाया है। क्या किसी ऐसे के लिए बनाया है कि कोई अमीर व्यक्ति उसमें भर्ती हो सकेगा लेकिन गरीब व्यक्ति नहीं हो सकेगा? तो हॉस्पिटल सभी के लिए बनाया गया है। तो सार्वजनिक का मतलब है पब्लिक का मतलब कि जिनका उपयोग, जिसका मालिक वह स्वयं हो वो निजी है, और सार्वजनिक का मतलब जिनका उपयोग सभी लोग कर सके, सभी लोग करें, वो क्या है बच्चों? वो है आपका सार्वजनिक संसाधन। वो क्या है बच्चों? सार्वजनिक संसाधन। एक होता है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय का मतलब होता है नेशनल। क्या बोलेंगे? नेशनल रिसोर्सेस। क्या बोलेंगे बच्चों? नेशनल। क्या बोलेंगे? नेशनल रिसोर्सेस मतलब राष्ट्रीय संसाधन। नेशनल रिसोर्सेस का मतलब कि जो राष्ट्र मतलब किसी देश की संपत्ति है, मतलब वो क्या है? देश, जिसका अधिकार, जिन संसाधनों पर किसी देश का अधिकार है, जिन संसाधनों पर किसका है? किसी देश का अधिकार है, वो क्या है? राष्ट्रीय संपत्ति। जिस पर किसी देश का अधिकार हो, देश का क्या हो बच्चों? अधिकार हो। क्या हो? देश का अधिकार हो। जिस पर किसी देश का अधिकार हो वो कहलाता है राष्ट्रीय, मतलब नेशन। अंतरराष्ट्रीय मतलब होगा इंटरनेशनल। अंतरराष्ट्रीय का मतलब क्या होगा बच्चों? इंटरनेशनल। और इंटरनेशनल मतलब जिस पर अधिकार किसी विदेशी या अन्य देश का हो। अन्य देश का हो वो क्या कहलाएगा बच्चों? वो कहलाएगा आपका इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। वो क्या कहलाएगा बच्चों? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। वो क्या कहलाएगा बच्चों? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अब बताओ, ये प्रश्न आपसे बनेगा कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। निजी संसाधन, सार्वजनिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। बताओ जल्दी, कमेंट करके जल्दी बताओ कि ये प्रश्न बन जाएगा। तो पानी भरवा लिया माँ जी से, पानी भरवा लिया। दो दो
बन जाएगा बच्चों, इतना बन जाएगा। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, क्लियर है ना। चलो देखो, आपको जरूरत पड़ेगी तो मैं पीडीएफ का उपयोग करके भी पढ़ाऊंगा आपको आगे, ठीक है। आपको लगेगा मैं एक क्लास पीडीएफ का उपयोग करके पढ़ाऊंगा, वो लगेगा तो मैं वो भी आपको वैसे पढ़वा दूंगा, ठीक है। और ऐसा आपको अच्छा लगता है तो ऐसा भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न देखो आप, ठीक है। सतत पोषणीय विकास क्या होता है, प्रश्न क्या है अगला, ध्यान से देखो आप, प्रश्न क्या है, प्रश्न कौन सा था ये, छठवां, ये प्रश्न कौन सा होगा, सातवां। सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय विकास क्या है, इस बात को समझो। ये प्रश्न समझने वाला है कि सतत पोषणीय विकास क्या है। सतत पोषणीय विकास क्या है? सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है बच्चों कि किसी संसाधन को आपने तो उपयोग कर लिया, लेकिन आने वाली पीढ़ियों ने उपयोग नहीं कर पाया, आने वाली पीढ़ियों में उपयोग नहीं कर पाया। ऐसे समझो, जैसे आपने डायनासोर देखा और आने वाली पीढ़ी, या तो आपके दादाजी ने डायनासोर देखा था और वो डायनासोर को नहीं बचा पाए, वो समाप्त हो गए। क्या आपने डायनासोर देखा? आपको नहीं देखा। मैंने तो सर, मैंने तो केवल उनकी फोटो भर देखी है। मैंने जो ओरिजिनल डायनासोर है, तो क्या वो आज पृथ्वी पर है? तो आप कहोगे नहीं है, वो पृथ्वी पर, वो पृथ्वी पर नहीं है। तो वो ये कहा जा रहा कि आप विकास करो, सतत मतलब कंटिन्यू। पोषणीय विकास का मतलब है कि आप विकास करिए। आप क्या करिए बच्चों? आप विकास करिए, सतत कंटिन्यू विकास करिए, लेकिन ऐसा विकास करिए कि पर्यावरण को नुकसान भी ना हो और वो चीज भविष्य की भावी पीढ़ियों को बची रहे, भविष्य की पीढ़ियों को बची रहे। जैसे मैंने कहा कि आपने डीजल पेट्रोल का उपयोग यदि अधिक कर लिया, आपने डीजल पेट्रोल का उपयोग अधिक कर लिया, तो क्या आने वाली पीढ़ियों को वो डीजल पेट्रोल मिल पाएगा? आने वाली पीढ़ियों को क्या वो डीजल पेट्रोल मिल पाएगा? यदि आपने अधिक डीजल पेट्रोल का उपयोग कर लिया तो आने वाली पीढ़ियों को वो डीजल पेट्रोल मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा भाई, वो डीजल पेट्रोल नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? क्योंकि आपने अधिक उपयोग कर लिया। आपने क्या कर लिया बच्चों? अधिक उपयोग कर लिया। तो उसे हम क्या कह रहे हैं? सतत पोषणीय विकास कह रहे हैं। आपको इसको लिखना कैसे, ध्यान से सुनो। आप इसे लिखेंगे, ऐसा विकास जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना। उत्तर क्या होगा बच्चों? ऐसा विकास जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना किया जाए, नुकसान पहुंचाए बिना एवं भावी पीढ़ियों को, भावी मतलब भविष्य, भावी का मतलब क्या होता है बच्चों? भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में, भावी पीढ़ियों को या भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखकर किया जाए, उसे सतत पोषणीय विकास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? सतत पोषणीय विकास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। बात समझ में आई? छोटा सा प्रश्न है, बस आपको क्लियर हो जाना चाहिए। मैं इतना बताना चाहता हूं कि विकास करो आप, अच्छी बात है, लेकिन पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन पर्यावरण को क्या नहीं पहुंचना चाहिए बच्चों? नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। जब आप ऐसा विकास कर रहे हो कि पर्यावरण को ध्यान में रख रहे हो और विकास कर रहे हो, क्योंकि आप पर्यावरण को ध्यान में नहीं रखोगे तो वो चीजें भविष्य में आने वाली बच्चों को या भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए नहीं बचेगी। आने वाली, जैसे मैंने कहा कि गैंडा आप देखते हो, अभी असम में चले जाओ, कांजीरंगा नेशनल पार्क है, वहाँ पर गैंडे पाए जाते हैं, लेकिन वो गैंडे आपने देखे
और यदि आपने उनका संरक्षण नहीं किया, क्योंकि वहां पे 2-2,500 गैंडे बचे हैं, और यदि आपने संरक्षण नहीं किया तो लोग उनका शिकार कर लेंगे, तो आने वाली पीढ़ियां क्या उनको देख पाएंगी। आप अभी शुद्ध वायु ले रहे हैं, आपको शुद्ध वायु शुद्ध जल आपको मिल रहा है, लेकिन आपने इसका संरक्षण नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियां क्या कर पाएंगी, आने वाली पीढ़ियां क्या सस्टेन कर पाएंगी, नहीं कर पाएंगी वो। तो यही कहा जा रहा है कि आप ऐसा विकास करो जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना किया जाए और भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखकर किया जाए। उसे हम क्या कहते हैं, सतत पोषणीय विकास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों, सतत पोषणीय विकास कहते हैं। उसे हम क्या कह रहे हैं बच्चों, सतत पोषणीय विकास कह रहे हैं। बताओ बनेगा आपसे कि नहीं बनेगा। उसे हम क्या कह रहे हैं बच्चों, सतत पोषणीय विकास कह रहे हैं। ऐसा विकास जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना किया जाए उसे हम क्या कहते हैं, सतत पोषणीय विकास, जिसमें भविष्य की पीढ़ियों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी विकास हो। आप उद्योग लगाओ, अच्छी बात है, लेकिन उद्योग लगाने के साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे उद्योगों से पर्यावरण प्रदूषण तो नहीं हो रहा, कहीं मृदा प्रदूषित तो नहीं हो रही, कहीं जल प्रदूषित तो नहीं हो रहा, कहीं वायु प्रदूषित तो नहीं हो रही, कहीं ध्वनि प्रदूषण तो नहीं हो रहा। यदि ऐसा होता है तो आप पर्यावरण को ध्यान में नहीं रख लें, आप विकास तो करें, उद्योग लगाए, अच्छी बात है, आप विकास तो करें, लेकिन जब आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो वो विकास आपका सतत पोषणीय विकास नहीं कहलाएगा। आप विकास करो लेकिन भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखकर आप विकास करो, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों, हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों, हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। चलो एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, 8 क्वेश्चन आज करवा रहे हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। संभावी संसाधन, क्लियर होगा ये प्रश्न बच्चों, संभावी संसाधन, संभावी संसाधन किसे कहते हैं। संभावी संसाधन किसे कहते हैं, प्रश्न क्या है, संभावी संसाधन किसे कहते हैं। ऐसे संसाधन जो भविष्य की दृष्टि से अधिक उपयोगी होते हैं। उत्तर क्या होगा बच्चों, ऐसे संसाधन जो भविष्य की दृष्टि से उपयोगी होते हैं। ऐसे संसाधन जो भविष्य की दृष्टि से क्या होते हैं बच्चों, उपयोगी होते हैं, चाहे वर्तमान में उनका उपयोग कम हो रहा हो, चाहे वर्तमान में उनका उपयोग कम हो रहा हो, संभावी संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते बच्चों, संभावी संसाधन कहलाते। प्रश्न क्या कह रहा है, संभावी का मतलब होता है जिनकी संभावना भविष्य में उपयोग होने की है। जैसे आप खुद सोचो, यदि आज डीजल पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो फिर आप उपयोग क्या करोगे। मैंने कहा जैसे आज बाइक वगैरह जो आपकी चलती हैं, वो बाइक आपकी डीजल पेट्रोल से चलती है, और वो डीजल पेट्रोल यदि समाप्त हो गया, वो क्या हो गया बच्चों, डीजल पेट्रोल यदि समाप्त हो गया तो फिर आप उपयोग किस चीज़ का करोगे, आप किन चीज़ों का उपयोग करोगे, नहीं कर पाओगे ना आप भाई, फिर आपको विकल्प खोजने पड़ेंगे। जैसे आज डीजल पेट्रोल लगातार समाप्त होता जा रहा, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही, तो आप उपयोग क्या कर रहे हो, आप इलेक्ट्रिक बाइक उपयोग करने लगे हो, सूर्य लाइट का उपयोग करने लगे हो आप। तो संभावी मतलब जिनकी भविष्य में संभावना है। संभावी का मतलब है कि जिन संसाधनों के उपयोग की संभावना भविष्य में है, जिन संसाधनों के उपयोग की संभावना कहां पर है, भविष्य में है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, संभावी संसाधन बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, संभावी संसाधन बोलते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे, संभावी संसाधन बोलेंगे। जैसे मैंने कहा सौर ऊर्जा, मैंने कहा उदाहरण मैंने लिखा सौर ऊर्जा,
जो सौर ऊर्जा होगी बच्चों, इसका उपयोग भविष्य में लगातार बढ़ता जा रहा है। आप देखेंगे आज सौर पैनल के माध्यम से हम एनर्जी बना पा रहे हैं। भाई हवा का भी हम लोग भविष्य में क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। हवा ये भविष्य के संसाधन है, सौर ऊर्जा, हवा ये क्या भविष्य के संसाधन, किनको, क्योंकि इनका उपयोग एक बार कर लिए जाने पर समाप्त नहीं होता है। इनका एक बार उपयोग कर लिए जाने पर बच्चों समाप्त नहीं होता है। उन्हें हम क्या कहने, उन्हें हम संभावी संसाधन बोले। उन्हें हम क्या बोले बच्चों, संभावी संसाधन बोले। क्लियर है? तो ऐसे संसाधन जो भविष्य की दृष्टि से उपयोगी होते हैं, चाहे वर्तमान में उनका उपयोग कम हो रहा हो, क्या कहलाते हैं, संभावी संसाधन कहलाते हैं। आप देखो क्वेश्चन मैंने कितने करवा दिए। पहला मैंने क्वेश्चन करवाया कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। पहला इसके पहले क्वेश्चन करवाया था कि संसाधन किसे कहते हैं, तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी हैं संसाधन कहलाते हैं, जैसे हवा, पानी, मृदा, वनस्पति, जीव जंतु आदि। दूसरा मैंने करवाया था कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। प्राकृतिक का मतलब जिनका निर्माण प्रकृति द्वारा हुआ है, नवीकरणीय, अनवीकरणीय 2 प्रकार के होते हैं। जिनका निर्माण मानव द्वारा हुआ है वो मानवीय संसाधन है। फिर इसके बाद नवीकरणीय संसाधन, वे संसाधन जो एक बार उपयोग कर लिए जाने पर कभी समाप्त नहीं होते, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। अगला मैंने बताया अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, तो वे संसाधन जिनको एक बार प्रयोग कर लिए जाने पर समाप्त हो जाते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। फिर इसके बाद मैंने बताया आपको क्या बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि समाप्तता के आधार पर संसाधन, तो वहीं आपको नवीकरणीय अनवीकरणीय बताना था। फिर इसके बाद मैंने आपको क्या बताया बच्चों कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के संसाधन होते हैं, निजी संसाधन, सार्वजनिक, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। फिर इसके बाद मैंने बताया सतत पोषणीय विकास क्या होता है, तो ऐसा विकास जो पर्यावरण को ध्यान में रखकर किया जाए और भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखकर किया जाता है, वो क्या कहलाता है, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ये भी मैंने आपको बता दिया। संभावी संसाधन किसे कहते हैं, तो ऐसे संसाधन जो भविष्य की दृष्टि से उपयोगी होते हैं, चाहे वर्तमान में उनका उपयोग कम हो रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, संभावी संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, संभावी संसाधन कहते हैं। अब बताओ, मैंने आज 8 प्रश्न बताए हैं, कितनी तैयारी है आपकी, ये 8 प्रश्न आपसे बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। ऐसे ही आप सोचिए कि हम प्रत्येक दिन 8 प्रश्न, 10 प्रश्न, 12 प्रश्न करते रहेंगे, हमारी तैयारी बेहतर होगी। और मुझे ये भी कमेंट करके जरूर बताना बाद में, मतलब कमेंट आप वैसे ऐप में रहता है एक ऑप्शन कमेंट का कि कोई भी डाउट रहता है तो वो कर सकते हो आप। पहला चैप्टर में आपको लिखकर ही पढ़ा रहा हूँ। अगला चैप्टर में आपको जब पढ़ाऊंगा, जब सेकंड चैप्टर पढ़ाऊंगा बच्चों, तो मैं पीडीएफ या पीपीटी के माध्यम से वो चैप्टर पढ़ाऊंगा। वो भी आप बताना कि मुझे कितना समझ में आ रहा, वो अच्छा लगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन होंगे कि वो अच्छा लग रहा है कि ये वाला अच्छा लग रहा है। आपको जैसा भी अच्छा लगेगा तो आप उस हिसाब से क्या कर सकते हो बच्चों, अपनी तैयारी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं। 8 क्वेश्चन को बढ़िया से अच्छे से तैयार कर लीजिए। जो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसके बड़े वाले क्वेश्चन भी आएंगे, तो हो सकता है मैं आगे चीज़ों में बदलाव करूँ। धीरे धीरे ही चीज़ों में बदलाव होता है। ठीक है, अभी 3 दिन क्लास मेरी चलेगी। ठीक है, 2 या 3 दिन क्लास किसकी चलेगी, अनिल सर की चलेगी, मैथ की। तो इस प्रकार से आपकी लगातार मैथ और सामाजिक विज्ञान, फिर जैसे ही मेरा कुछ सामाजिक विज्ञान का हिस्सा समाप्त होगा तो फिर मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा बच्चों, मैं आपको विज्ञान पढ़ा दूंगा। सर भी क्या पढ़ाएंगे, आपको विज्ञान पढ़ाएंगे, इंग्लिश भी पढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा एक क्रम बनता रहेगा। ठीक है बच्चों, तो फिर आज के लिए इतना ही। और ठीक है, कोई डाउट है तो आप जरूर अभी पूछिए, फिर मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। ओके, अब प्रतिदिन आपकी क्लास लगेगी। ठीक है, नोटिफिकेशन आपके पास आ ही जाता होगा, नोटिफिकेशन पर क्लिक करिए, ये क्लास आपकी रिकॉर्ड हो जाती है, वो भी देखिए। और जो मैंने आपको ये लिखवाया है उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। उसकी पीडीएफ भी आपको बच्चों मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है। ठीक है बच्चों, आप बिल्कुल जा सकते हैं। ओके, धन्यवाद।